ग्रीन स्क्रीन जैसी टट्टी खा के शुरू करते हैं आज की वीडियो। हे एवरीवन, व्हाट्स अप, इट्स मी नबील शाह और मैं लेके आया हूँ आपके लिए 90-20 हॉरर ऑफ द हार्ट का रिव्यू। आज से मैं एक नई चीज शुरू करने वाला। हम 5 पॉइंट्स में अपने रिव्यूज को डिवाइड किया करेंगे, जिसमें सबसे पहले स्टोरी हुआ करेगी, क्योंकि मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि थोड़ा स्टोरी और प्लॉट के बारे में बात कर लिया करो। फिर उसके बाद हम एक्टिंग और डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे। देन उसके बाद 3 पॉइंट में हम लोग सिनेमेटोग्राफी, डिटेलिंग, सेट्स के बारे में बात करेंगे। 4th में हम लोग बैकग्राउंड स्कोर और सीजीआई और इन सब चीजों पे ऊपर बात करेंगे। देन 5 में मैं अपना ओपिनियन दूंगा कि मुझे कैसी लगी मूवी। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि ये 4th पार्ट है कि नहीं है, मुझे नहीं पता। 90-20 का बस मेरे सामने आ गया, मैंने देख लिया और लिटरली बहुत गंदी फिल्म थी। और आनंदी, तुम किसी और चच्चा के साथ हम बिस्तर हो रही हो, मुझे तो वैसे ही देख के उल्टी आ रही थी और मुझे अजीब सा फील हो रहा था। आनंदी थोड़ा सा मुझे हॉट लग रही थी तुम, लेकिन चच्चा तो तुमसे डबल उम्र के थे। और इस पे मैं एक चीज एड्रेस करना चाह रहा हूँ कि जब सलमान भाई अपने से आधी उम्र की दिशा पटानी के साथ फ्लर्ट कर रहे होते तो हम लोगों को बड़ा बुरा लगता है, लेकिन ये कास्टिंग जो थी इसमें वो अधेड़ उम्र के चाचा जो कि उसके सुतेले बाप से भी बड़ी उम्र के लग रहे थे, वो एक बच्ची के ऊपर चढ़ रहे थे, तो थोड़ा सा मुझे बुरा फील हो रहा था। तो अभी पॉइंट 1 हम स्टोरी के ऊपर बात कर लेते हैं कि स्टोरी क्या है। एक लड़की है, एक दादा है, वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। दादाजी कहते हैं कि मैं तुम्हारे बाप से बात करूंगा शादी वादी की, और उसी टाइम खबर आती है कि उसके बाप ने तो फांसी लगा ली और वो मर गए। जब वो मर गए हैं तो पोस्टमार्टम के बाद उनको लाश नहीं मिली, क्योंकि उनका दिल ही नहीं है उनकी बॉडी में। तो मैंने कहा यार कुछ ना कुछ बैक स्टोरी तो होगी, तो इस चक्कर में मैं देखता रहा मूवी ना। हालांकि सीजीआई बहुत गंदा था फिल्म का। उसके बाद अंतिम संस्कार हो रहा होता है तो गंगा जल हाथ में पकड़ती है तो गिर जाता है। पता नहीं क्यों वो चल रहा था, वो प्लॉट्स मुझे बिल्कुल समझ नहीं लगे, क्योंकि मैंने मूवी पूरी नहीं की। मेरा दिल ही नहीं हो रहा था पूरी करने को मूवी को। फिर भी मैंने सिर्फ प्लॉट ट्विस्ट के लिए, जहां तक प्लॉट ट्विस्ट आया वहां तक देखी, उसके बाद लिटरली मैंने फिल्म बंद करके ये बनाना शुरू कर दी, क्योंकि मुझे नहीं बर्दाश्त हो रही थी। उसके बाप की रूह उसको बदले के लिए भड़काने लग जाती है कि उसकी माँ ने उसको धोखा दिया, पैसे के लालच में उसके साथ ये किया वो किया। उसके बाद वो बदला लेने के लिए जाती है अपनी माँ के पास। वैसे मैंने रूल बनाया था कि मैं स्पॉइल नहीं क्या करूंगा मूवी, लेकिन इसका स्पॉइल मैं कर दूंगा क्योंकि ये फिल्म देखने वाली है नहीं। उसके बाद वो जाती है अपनी माँ के घर, उसकी शादी हो चुकी हुई है, उसकी एक बेटी भी है, उनके साथ रहना शुरू कर देती है। बेटी उसके साथ दोस्ती यारी लगाने लग जाती है। पीछे उसका बॉयफ्रेंड भी आ जाता है, बॉयफ्रेंड के साथ फिर चुम्मा चाटी है नॉल। थोड़ा सा पीडियो फाइल वाली वाइब भी आ रही थी मुझे कि एक चच्चा बच्ची के ऊपर चढ़ रहे हैं। उसके बाद वो आत्मा आके वो उन दोनों को, पता नहीं हीरो को उधर ही मार देती है, उसका पता ही नहीं चलता क्या हुआ है और पता नहीं वो कौन सा हीरो है। मुझे लग रहा है कि वो प्रोड्यूसर होगा कुछ फिल्म का। उसने बोला मैं पैसा लगा रहा हूँ तो लड़की को मैं ही चूसूंगा। उसके बाद उसके पापा की रूह अंदर आती है घर में, वो घुस जाती है। और घर का जो एक मुलाजिम होता है उसका कैरेक्टर ही मुझे रिलेटेबल लगा कि वो ही थोड़ा सा सेंसिबल कैरेक्टर लग रहा था। वो थोड़ा बचाने की कोशिश कर रहा था, उसको भी मार दिया जाता है। उसके बाद ये वो कर के फिल्म खत्म हो जाती है। अच्छा, फिर बीच में एक कैरेक्टर था वो बिला वजह के उनका माली, उस पे तो मुझे इतना गुस्सा आ रहा था। वो इतना अननेसेसरी कैरेक्टर था। मोला ने ये और वो, तो मतलब क्या मैं क्या बोलूं, एक आंख नकली है, उसको सब कुछ पता है। उसको कैसे पता है, क्यों पता है, किस वजह से पता है, उस पे मुझे थोड़ी सी वाइब आ गई। वो जो एक आई थी ना मूवी 3D में आई थी ना, हॉन्टिंग, मुझे मूवी का नाम नहीं याद रहा, लेकिन मुझे इतना पता है कि मिथुन दा का बेटा था उसके अंदर। और फिल्म अच्छी थी, वो अच्छी थी, उस टाइप की वाइब देने लगी कि टाइम ट्रैवल है या कुछ है पता नहीं क्या, लेकिन उस तरह कुछ था नहीं। लेकिन होता तो शायद अच्छा होता, लेकिन वो कैरेक्टर बहुत ही अननेसेसरी था इस मूवी में। फिल्म की स्टोरी ठीक थी, बेहतर हो सकती थी, लेकिन जो दूसरा पॉइंट आ गया जिसमें हम बात करेंगे कास्टिंग के ऊपर। मैंने अपनी वाइब आपको पहले दे दी कि चच्चा थे और बेटी थी, तो कास्टिंग में इशू था, क्योंकि बहुत ज्यादा हद तक हमें सोप ओपरा वाली वाइब आ रही थी। आनंदी वही एक्टिंग कर रही थी जो स्टार प्लस, कलर्स और ये सब करते थे, और वही उसका माँ भी वही एक्टिंग कर रही थी। सोप ओपरा वाली वाइब आ रही थी कि सोप ओपरा ही चल रहा है कोई। अगर कास्टिंग थोड़ी सी मिच्योर होती तो कुछ बेहतर हो सकती थी फिल्म। उसके बाद आ जाते हैं सिनेमेटोग्राफी और इन सब के ऊपर। ग्रीन स्क्रीन बहुत ही प्रोमिनेंट हो रहा था, किसी काम की ग्रीन स्क्रीन यूज नहीं की थी, और अननेसेसरी हर सीन में ग्रीन स्क्रीन थी। सेट बिल्कुल मतलब कोई कुछ नहीं बनाए गए थे, हर सेट में हर जगह ग्रीन स्क्रीन। हल्के फुल्के छोटे मोटे सेट बनाए होंगे, बाकी सब ग्रीन स्क्रीन चल रहा था। इतना बजट भी नहीं है मूवी का कि वो यूके में जाके या कहीं वाकई एक्सोटिक जगह में जाके शूट कर सके। हालांकि इसके पुराने पार्ट फिर कुछ बेहतर थे। पहला पार्ट तो बहुत ही अच्छा था, उसके बारे में हम थोड़ा एंड में जाके बात करेंगे। और ये तो बहुत ही गंदा लगा है मुझे कि ग्रीन स्क्रीन और ये सब फारिग था। देन उसके बाद बैकग्राउंड स्कोर भी कोई खास नहीं था, गाने भी मतलब, और डबिंग, बल्कि डबिंग में इशू बहुत ज्यादा था कि डबिंग बहुत ऑफ फील हो रही थी मुझे। छोटी बहन का रोल और बड़ी बहन का रोल वो थोड़ा फोर्स फील हो रहा था। ओवरऑल मूवी मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी है, मैं इसको दूंगा 1 स्टार। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसके पुराने एडिशंस के ऊपर भी, कि आइकॉनिक है जो पहली आई थी 2008 में, और वो फिल्म वाकई चली। हालांकि वो दी एग्जॉस्टिज्म
दी एग्जॉस्टिज्म्स के ऊपर से थोड़ा सा इंस्पायर की हुई थी और बहुत हद तक उससे कॉपी थी, उसको इंडियनाइज्ड किया गया था 1920 एक अच्छा सा बैकड्रॉप देकर, और वो ठीक फिल्म थी। और उसके वो जो आइकॉनिक सीन था, तेरी बेटी, तेरा बाप, तेरा चाचा, दादा, सबका पता है मुझे, वो सीन अच्छा था। देन उसके बाद आई इविल रिटर्न, वो भी कुछ बेहतर थी 2012 में, मुनासिब फिल्म थी, अपनी एंसेस्टर से थोड़ी हल्की थी लेकिन फिर भी अच्छी थी। लंदन वाली तो उन्होंने बहुत ही गंदी बना दी थी, वो काफी हद तक शरापित वाइब में चली गई थी, शरापित मूवी अगर आप लोगों ने देखी हो। और एक और मूवी मेरे दिमाग में उस टाइम में आ रही थी, तो थोड़ा सा ना मतलब फैंटेसी टाइप हो गई थी हॉरर फिल्म से हटके, और ये तो बहुत ज्यादा फैंटेसी और पिशाच, कलर्स और वो एकता कपूर और वो वाली वाइब आ रही थी, नागिन, ये उस टाइप की फीलिंग दे रही थी ये वाली मूवी। तो मेरे हिसाब से बहुत ही गंदी इन्वेस्टमेंट की है मैंने जो अपना 1 घंटा डाला है, और लिटरली जैसे ही प्लॉट ट्विस्ट आया ना, मैंने फिल्म बंद कर दी है। मैंने कहा भाई ये मुझसे टट्टी नहीं बर्दाश्त होगी, इतना नहीं मैं अपना वक्त जाया कर सकता आप लोगों की खातिर। आप लोग लाइक करो, कमेंट करो, मैंने आपको बचा लिया, आप लोग नहीं देखो, प्लीज प्लीज नहीं देखना, मेरे जैसी गलती मत करना। मैंने गलती इसलिए की है कि आप लोगों को ना करनी पड़े, प्लीज। इसके बदले अगर कुछ हॉरर देखना ही है ना, तो नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज है हॉन्टिंग ऑफ द हिल हाउस, साइकोलॉजिकल हॉरर ड्रामा, अगर देखना ना बेस्ट है, वो देख लो। एंजॉय लाइफ, स्टे ब्लेस्ड, हैप्पी, बाय, टेक केयर, पीस।